उत्तराखंड प्रदेश के लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और वहीं पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अपनी तैयारियों में जुटी है। सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो अपने क्षेत्र में जाएं और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर लोकसभा चुनाव की 5 सीट जीतने का आह्वान करें। वहीं पर प्रेमचंद अग्रवाल को भी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया है। आज हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे के बयान को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है और उनका कहना है कि जिस तरीके से बयानबाजी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं वो बड़ा ही निंदनीय है। लोकसभा का चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी बचा है और अभी से ही सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जो है अभी बीजेपी के पाले में है, लेकिन आगे भी बीजेपी के पाले में रहे इसके लिए तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आज हमारे साथ मौजूद है वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। उनसे बात करेंगे कि उनको किस तरह की जिम्मेदारी मिली है और किस तरीके से वो लोकसभा की जो 5 सीटें हैं उनको जीतने का दावा कर रहे हैं। सर, लोकसभा का चुनाव नजदीक आ चुका क्योंकि पहले ही चरण में यहाँ पर चुनाव होना है और सभी को जिम्मेदारी दी गई, तो किस तरह की जिम्मेदारी आपको मिली है? देखिए, हम लोग जितने भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, हम लोग चुनाव को दृष्टिगत काम तो करते ही हैं, लेकिन एक हमारा स्वभाव है कि हम 365 दिन 24 घंटे हम लोग काम करते हैं। अब हमारे सामने चुनाव की रणभेरी बज गई। पहले फेज में हमारे देवभूमि उत्तराखंड में चुनाव होना है और स्वाभाविक तौर से हम उसी अपने परंपरा के अनुसार, उसी हमारे पार्टी के नीतियों को और जिस प्रकार से हमारी तरीका है, शैली है पार्टी की, उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि मेरे को जो जिम्मेवारी है, आप जानते हैं कि प्रदेश स्तर पे जहां जहां हमें ड्यूटी लगाई जाती है हम लोग जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुझे अपनी विधानसभा क्षेत्र में रहना है और इसलिए भी रहना है कि लास्ट टाइम 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हमारे यहाँ जो हरिद्वार लोकसभा सीट आती है उसमें सबसे बड़ा मार्जिन मेरी सीट पे था, 63,275 का। तो इस बार मेरे सामने, इसे अवसर कहूं कि चुनौती कहूं कि मेरे सामने एक कोई भाव कहूं कि 2019 का जो रिकॉर्ड है वो मुझे तोड़ना है, यानी कि उससे आगे मुझे अपने पार्टी के प्रत्याशी को ले जाना है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार हम पहले का जो मार्जिन था उससे हम ज्यादा बढ़ के काम करेंगे। इसलिए मैं अपने क्षेत्र को ज्यादा फोकस कर रहा हूं, अपने क्षेत्र के घर घर जाने का काम कर रहा हूं। बूथ स्तर पे, शक्ति केंद्र स्तर पे, मंडल स्तर पे जो भी पार्टी का निर्देश होता है, या फिर मैं संयोजक भी हूं उस क्षेत्र का पार्टी के नाते, तो अपने हिसाब से मैं जनता के बीच में जाके और अपने प्रत्याशी को, माननीय मोदी जी को, जो माननीय मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार, वो जो पूर्णाहुति, जो वो यज्ञ हो रहा है, महायज्ञ हो रहा है चुनाव का, उसमें जो आहुति है 5 सीटों की, वो हम अपने उत्तराखंड से जरूर देंगे और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से अच्छा एक रिकॉर्ड अपने प्रत्याशी के पक्ष में देने वाला हूं। इसलिए उस तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र में मैं लगाऊं। तो सर, माना जाए कि जो 5 सीटें हैं लोकसभा की वो इस बार एक बार फिर बीजेपी की झोली में होंगी? देखिए, आज जिस प्रकार से हवा बह रही है, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के बारे में लोगों के मन में एक धारणा है कि मोदी अब की फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी जी का किया हुआ काम 10 साल का, मोदी जी का जो पूरे देश को पूरे विश्व में पहुंचाने का जो उनका तरीका है, जिस प्रकार से कल मैं एक अखबार देख रहा था कि अमेरिका के अंदर कई जगह पे और कार रैलियां हो रही हैं कि साहब इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार भारत में आनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मैं आज बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी ये 5 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। और अब देखिए कांग्रेस कहाँ है, कोई और पार्टी कहाँ दिख रही है? अभी तक उनकी संचालन समितियां नहीं बनी है। हम तो इससे आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मोदी जी खुद कल रुद्रपुर में बड़ी ऐतिहासिक रैली को संबोधित करके जा चुके हैं। इनके यहाँ भी चुनाव कैंपेन शुरू भी नहीं हुआ है। तो आप अंदाज लगाइए ना, जनता का रुख देखिए, हमारे काम करने का तरीका देखिए, ऊपर से हमारा नेतृत्व मोदी के रूप में देखिए, इधर हमारे धामी जी के रूप में देखिए। तो हमारी जो स्थिति है वो बहुत आगे है। हम इस टाइम चुनाव लड़ भी रहे हैं, बहुत फ्रंट
पे जाके हम बैटिंग कर रहे हैं, फ्रंट पे जाके हम बातचीत सर एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि कई नेता ऐसे बीजेपी में आ चुके हैं। और वहीं अब हरक सिंह की बात करें, क्योंकि हरक सिंह रावत पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए और फिर कांग्रेस में चले गए, और अब एक बार फिर बीजेपी में आने की चर्चाएं उनकी तेज हो चुकी है। तो क्या लगता है इससे बीजेपी को बल मिलेगा? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस डूबता हुआ जहाज लोगों को लग रहा है, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, माननीय मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व सब उसको मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के द्वारा किए गए काम को प्रभावित होके यदि कोई भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है, और आ रहा है नहीं, बहुत से लोग आ चुके हैं, उसके बावजूद जो लोग आना चाह रहे हैं तो हमेशा उनका स्वागत है। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि जो अंकिता हत्याकांड हुआ था उसको लेकर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी हुई है, उसके बाद जो कांग्रेस की सह प्रभारी हैं दीपिका पांडे, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि कहीं वो वीआईपी मोदी परिवार से तो नहीं है। तो क्या इसको लेकर आप कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक वो है बयानबाजी वो है? हालांकि मैंने ये उनका बयान सुना नहीं है। यदि आपने ये कहा कि वो वीआईपी मोदी परिवार से तो नहीं हो, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान नहीं हो सकता। मैं इस बयान की पहली बात तो बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और बोलने से पहले आदमी को सोचना चाहिए। हमारी आपस में प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, हमारे विचारों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन इतने नीचे स्तर तक जाके कोई बयान देता है तो तभी तो आज कांग्रेस की स्थिति ये बनी है, जिन्हें पता ही नहीं है मोदी क्या चीज है। और मोदी के परिवार के बारे में इस प्रकार के बयान देना तो मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बयानबाजी लगातार राजनीति में चलती है, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी जिस तरीके से सह प्रभारी के द्वारा की गई है उसकी घोर निंदा कहीं ना कहीं वित्त मंत्री ने की है, और साफ तौर पे कहा है कि ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए और थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि इलेक्शन कमीशन ने भी दीपिका पांडे को एक नोटिस दिया है और उनसे 48 घंटे में जवाब मांगा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो लोकसभा की 500 सीटें हैं वो बीजेपी जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कैमरामैन प्रभात मिश्रा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून।